Welcome everyone. In the previous lecture, we'll complete the invertebrates. एनिमल किंगडम का हम लोग ने इनवर्टिब्रेट्स खत्म कर दिया. अब इस लेक्चर में हम लोग छोटा सा एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे प्रोकॉर्डेट्स का और फिर कॉर्डेट्स का, जिसको वर्टिब्रेट्स हम लोग कहते हैं. प्रोटोकॉर्डेट्स को हम पीछे भी डिस्कस किए हैं पीछे के लेक्चर में. प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड कॉर्डेट्स द ऑर्गेनिज्म इन विच वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट. तो वर्टिब्रल कॉलम जिसमें प्रेजेंट होता है उसको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं. लेकिन उनके पीछे की जो 5 एनिमल्स थे उनको प्रोटोकॉर्डेटास कहते थे. तो उनमें कॉर्डेटा नहीं प्रेजेंट थे, पर उससे पहले जो एनिमल प्रेजेंट थे वो उसको प्रोटोकॉर्डेटा कहते थे. पर उन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थे और इनवर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट थे. वर्टिब्रल कॉलम भी एब्सेंट थे. यही नोटोकॉर्ड आगे चल के वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम बन गए. स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन हुआ. क्लियर. और ये जो है आपके डॉर्सल साइड से प्रेजेंट होता है. डॉर्सल मतलब ऊपर के साइड में प्रेजेंट होते हैं ना. और उसकी ओरिजिन जो है मेसोडर्म से होती है. अब इस प्रोटोकॉर्डेटा में जो एग्जाम्पल आते हैं वो एग्जाम्पल आपके बेलानोग्लॉकस, एम्फियोक्सिस, हर्डमेनिया, ये 2-3 एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो शायद एक आध कहीं पर एग्जाम्पल मैच द फॉलोइंग वगैरह में पूछ सकता है. हर्डमेनिया, बेलानोग्लॉकस, एम्फियोक्सिस. क्लियर. तो ये था प्रोटोकॉर्डेटा. अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स कॉर्डेटा की. वर्टिब्रेट्स कॉर्डेटा में आपको बताए थे 5 क्लासेस होते हैं जो इधर आपको हम लिख कर रखे हुए हैं. पीसेस, जिसमें हम फिश के कुछ कैरेक्टर्स पढ़ेंगे. एम्फीबियंस, द एनिमल्स विच लिव्स इन बोथ वाटर एंड द लैंड. फिर रेप्टाइल्स, देन एव्स एंड द मैमल्स. और आपको बताए हैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 कैरेक्टरिस्टिक. आपको किसी भी फाइलम के बारे में पता है तो बहुत है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पर लेकर चलें. एक कंपैरेटिव चार्ट यहाँ पर हम लेकर चलेंगे जिससे आज ही इस लेक्चर में हमारा एनिमल किंगडम खत्म हो जाए. तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को लेते हुए चलेंगे, समझाते हुए आपको लेकर चलेंगे. क्लियर. नाउ फर्स्ट कैरेक्टर इज हैबिट्स. हैबिट्स मतलब वेयर दे लिव, कहाँ पर वो रहते हैं. तो फिशेस मीन्स यहाँ पे फिशेस आते हैं. तो फिशेस आपको पता है दे आर एक्वेटिक, एक्वेटिक में होते हैं. क्लियर. नाउ नेक्स्ट एम्फीबियंस, बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल. रेप्टाइल्स टेरेस्ट्रियल. एव्स आर अर्बोरियल, वो या तो पेड़ पे रहते हैं या फिर हवे पे रहते हैं. ऐसे एनिमल्स को अर्बोरियल कहते हैं. मैमल्स तो आपके हर जगह रहते हैं, आपके वाटर में भी रहते हैं. तो एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड द अर्बोरियल. अब इसको समझने के लिए क्या है, एक्वेटिक में कौन रहता है, व्हेल, शार्क. दीज आर ऑल मैमल. ये फिश नहीं है, ये आपके मैमल्स में आते हैं. टेरेस्ट्रियल्स में जितने एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, सब टेरेस्ट्रियल में आते हैं. अर्बोरियल्स में बैट इज एन मैमल, वो मैमल है, इज अ मैमल है. तो इस वजह से यहाँ पे हैबिट्स में अर्बोरियल, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक हो गया. ये भी आपको क्लियर हो गया. नाउ नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर. इनका बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है. फिशेस में कोल्ड ब्लडेड, पानी में रहते हैं, कोल्ड है. एम्फीबियंस भी पानी में ज्यादातर रहते हैं, तो ये भी कोल्ड ब्लडेड हैं. और रेप्टाइल्स में भी कोल्ड ब्लडेड. एव्स वार्म ब्लडेड एंड द मैमल्स वार्म ब्लडेड. क्लियर. अब अगर इसको आप एक ओरिजिन की तरीके से देखिए तो पहले एनिमल्स आपके जो स्टार्टिंग से करें इनवर्टिब्रेट्स में, तो वाटर से ही स्टार्टिंग हुई ओरिजिन. पॉरीफेरा वगैरह या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखें, प्रोटोजोआ वगैरह, तो वो वाटर में थे.
फिर मल्टी सेलुलर हुए, फिर वो भी पानी में थे, सेलेंट्रेटा भी पानी में थे, फिर धीमे धीमे बॉडी उस पानी से बॉडी के ऑर्गेनिज्म में आए, अदर प्लैटिहेल्मिन्थेस और आपके स्केलेमेंथेस, वो बॉडी में आए। फिर बॉडी में आने के साथ धीमे धीमे वो लैंड पर आए, लैंड के बाद फिर से पानी में गए मोलस्का में, फिर आपके एकाइनोडर्मेटा में, फिर उसी एकाइनोकॉर्डेटा के बाद से आपके प्रोटोकॉर्डेटा पानी से और फिर पानी के बाहर आने लगे हैं। क्लियर। लेकिन फिशेस का डेवलपमेंट पानी से हुआ, फिर पानी के अंदर बाहर यहाँ हुआ, फिर लैंड पे आने लगे और फिर धीमे धीमे ओरिजिन हुई है। क्लियर ना। एक्सोस्केलेटन, एक्सो मीन्स बाहर की त्वचा कैसी होती है, बाहर का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक्सो मीन्स आउट, स्केलेटन मीन्स द फॉर्म ऑफ बोन। तो एक्सोस्केलेटन यहाँ पर जो बॉडी का स्ट्रक्चर है स्लिमी एंड स्केली, बॉडी स्लिम होती है एंड स्केली होती है। एम्फीबियंस में भी स्लिमी एंड नॉन स्केली, इनमें स्केल प्रेजेंट नहीं होता है, नॉन स्केली एंड ड्राई होते हैं, या तो ड्राई यहाँ मान लीजिए, स्लिमी एंड नॉन स्केली लिखिए। और यहाँ पे क्या है, ड्राई स्किन है प्लस स्केली, यहाँ पे स्केल प्रेजेंट होते हैं। एव्स फेदरी, फेदर प्रेजेंट होते हैं, मैमल्स में हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। हेयर प्रेजेंट होते हैं, बाहर के स्ट्रक्चर देख रहे जो प्रेजेंट होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन, मूवमेंट किससे करते हैं, तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स का देखें तो लोकोमोशन बाय फिन्स, एम्फीबियंस लोकोमोशन बाय लिम्स, रेप्टाइल्स लिम्स, एव्स विंग्स, यहाँ पर इनके विंग्स प्रेजेंट होते हैं, विंग्स से मूवमेंट करते हैं। मैमल्स लिम्स। क्लियर। तो चीजें क्लियर हो रहा है। अगर किसी का कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो यहाँ से ऐसे आप लिख सकते हैं, किसी का भी पूछे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, ये तो सभी को पता है। बहुत कैरेक्टर से आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंस और कंपैरेटिव बनाने में हमने आपको थोड़ा इजी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। एम्फीबियंस, लिंग्स, गिल्स, लंग्स, बॉडी, स्किन, यहाँ पे भी बॉडी स्किन होगा, इनका भी बॉडी के स्किन से होता है। यहाँ पर लंग्स, एव्स में भी लंग्स, और मैमल्स तो लंग्स है। मैमल्स का तो पूछता नहीं है, अगर बाई चांस पूछ लिया तो आप जो कैरेक्टर्स आपका है वो लिख सकते हैं कि आप मूवमेंट किससे करते हैं, अपने हाथ पैर से करते हैं तो लिम्स, सांस किससे लेते हैं, लंग्स से। आपके बॉडी में हेयर प्रेजेंट है, बॉडी का ब्लड कैसा है, वार्म है, रहते कहाँ है, टेरेस्ट्रियल है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हार्ट। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, एम्फीबियंस 3 चैम्बर, रेप्टाइल्स 3 चैम्बर and incomplete 4 चैम्बर। 4 चैम्बर, यहाँ पे भी 4 चैम्बर। अब ये चैम्बर्स क्या होता है, जो हार्ट होता है वो उस पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो फिश का जो हार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स नाम होता है। ऊपर वाले पार्ट्स को ऑरिकल, नीचे वाले पार्ट्स को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड है। एम्फीबियंस में 3 पार्ट्स में, यहाँ 3, इनकम्प्लीट 4 आपके क्रोकोडाइल्स में होते हैं। 4 चैम्बर्स एव्स में प्रेजेंट हो जाते हैं, और फिर मैमल्स में भी 4 चैम्बर प्रेजेंट हैं। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, एक्सटर्नल है कि इंटरनल है। तो फिशेस में एक्सटर्नल डेवलपमेंट बाहर ही होता है, यहाँ भी एक्सटर्नल। रेप्टाइल्स में भी एक्सटर्नल, एव्स में भी एक्सटर्नल,
एंड मैमल्स इंटरनल। कुछ एक्सेप्शन केस है उसको नहीं ले रहे हैं, पर मेजर केस की बात यहाँ पर हम पूरा कर रहे हैं। एक्सटर्नल, बाहर इनका डेवलपमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एग। एग्स सभी एग प्रोड्यूस करते हैं इसलिए एक्सटर्नल है। ह्यूमन बींग्स इंटरनल, बॉडी के अंदर इनका डेवलपमेंट होता है इस वजह से इंटरनल। प्रोपागेशंस, वही जो मैंने एग की बात की, तो प्रोपागेशन कैसा, ओविपेरस। ओविपेरस मीन्स दे आर डेवलपमेंट इन एग। एग में इनका डेवलपमेंट होता है। एम्फीबियंस भी ओविपेरस, रेप्टाइल्स भी ओविपेरस, एव्स भी ओविपेरस, एंड द इंटरनल मैमल्स में दैट इज कॉल्ड द विविपेरस। विवी मीन्स बेबी का डेवलपमेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे जहां जहां एक्सटर्नल है वहां ओविपेरस, जहां इंटरनल है वहां विविपेरस। बाकी ये पूरा कंपैरेटिव स्टडी है आपकी वर्टिब्रेट्स की। इसके साथ जो है हमारा ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म होता है। अगर और भी कुछ पढ़ना है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको और ज़्यादा इलेबोरेट कर दूंगा। वैसे इतना ही बहुत है आपके लिए, और इसके साथ आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।